संसदः द्वयोः सदनयोः अद्यापि कोलाहलचारस्यादिति अनुमीयमानं गतदिने विदेशभूमौ प्रकाशिते राहुल गान्धिनः वक्तव्ये संसदि कोलाहलः प्रशासनेन प्रतिपादितं भारतीयलोकतन्त्रस्य अपमानपरं वक्तव्यं। राहुल गान्धिने प्रदत्तः क्षमायाः परामर्शः। FATF संस्थायाः अध्ययनस्य प्रतिवेदनं कांग्रेस प्रशासने प्रियंका गांधी वाड्रा यस बैंकस्य सह संस्थापकं MF हुसैन द्वारा निर्मितस्य छायाचित्रस्य क्रयणाय बलात् बाधितवती आसीत्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभायाः उपवेशनस्य अद्य अन्तिमा तिथिः। महिलानां संघे विवर्धमानायां भूमिकायाम् अथ अन्यविषयेषु कृतः विचारः। अद्य सरकार्यवाहकस्य वार्ताहरैः समं संवादः। अमेरिका ब्रिटेन इति देशद्वयम् ऑस्ट्रेलिया देशाय प्रदास्यति वर्जीनिया स्तरस्य 3 परमाणु ऊर्जा संचालित पोताः। अत्र पोतेषु अमेरिकीय प्रविधीनां ब्रिटिश प्रारूपस्य च अस्ति समावेशः। क्रीडावार्तासु FIH लीग प्रतिस्पर्धायां भारतेन सततं द्वितीयः जयः प्राप्तः। जयक्रमे भारतेन जर्मनी दलं 6-3 इत्यन्तरालेन पराजितं। भारतम् अङ्कतालिकायां शीर्षस्थानं भजते। अभिवादे, अहमस्मि सुरेश चन्द्र शर्मा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तारेण। संसदः वित्तसङ्कल्पनापत्रकसत्रस्य द्वितीयं चरणं गतदिने कोलाहलेन समारब्धम्। विपक्षस्य कोलाहलेन राज्यसभा लोकसभयोः कार्याचरणं प्रथमं 2 वादनपर्यन्तं ततः आदिनाय स्थगितम्। लोकसभा कार्याचरण समारब्धे सति सत्तापक्षेण आक्रामकं प्रदर्शनं कृतम्। भाजपादलस्य सांसदैः लंदन इत्यत्र राहुल गान्धिना प्रदत्तं वक्तव्यम् अभिलक्ष्य राहुल गान्धिनं विरुध्य प्रदर्शनं कृतम्। लोकसभा राज्यसभयोः राहुल गान्धिना क्षमायाचनायाः अपि प्रकरणम् उत्थापितम्। लोकसभायां कार्याचरणस्य प्रारम्भे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः राहुल गान्धिनः वक्तव्यं कट्वालोचितवान्। उक्तवान् च यत् राहुल गान्धिना भारतीय रिक्थपरम्परायाः अपमानं कृतम्। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुँचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। तत्रैव राज्यसभायां पीयूष गोयलः राहुल गान्धिनः वक्तव्यं भारतीय लोकतन्त्रस्य अपमानरूपेण ख्यापितवान्। एक प्रकार से पूरे देशवासियों का और सदन का अपमान किया है और वो भी विदेशी जमीन पर। राजनीति इतनी ऊंची स्तर पे उतरेगी, गिरेगी, ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और ये कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें उनके पास कोई भी तत्व हो, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा जानकारी हो जिस पे उन्होंने ये आरोप लगाया। ऐसे व्यक्ति को भारत के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने भारत के देशवासियों से, और मैं समझता हूं कि सभी जो लोग इस विषय में विश्व भर में देख रहे हैं, सभी से माफी मांगनी चाहिए।
FATF इति वैदेशिक वित्तीय कार्यबलेन धनाशोधन आतंकवादिभ्यः वित्तपोषणप्रकरणे एकं प्रतिवेदनं प्रस्तुतम् अस्ति। केन्द्रीयः सूचना प्रसारणमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः एतं प्रतिवेदनम् आलक्ष्य कठोरप्रतिक्रियाः प्रकाशितवान्। तेन कथितं यत् कांग्रेसदलस्य अनुक्रमं भ्रष्टाचारप्रारूपं सम्मुखम् आयाति। तत्रैव क्रमे नूतनप्रकरणं छायाचित्रक्रयणसम्बद्धसमक्षं समागतम्। अवधेयं यत् FATF संस्थायाः अन्वीक्षणे प्राप्तं यत् कीदृशं कांग्रेसदलीये प्रशासने प्रियंका गांधी वाड्रा यस बैंकस्य सह संस्थापकं MF हुसैन द्वारा निर्मितस्य छायाचित्रस्य 2 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन क्रयणाय बलात् बाधितवती आसीत्। केन्द्रीयः मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः कांग्रेसदलं पृष्टवान् किं राशि छायाचित्रेभ्यः च पद्मभूषण पुरस्काराः प्रदीयन्ते स्म। हरियाणायाः पानीपतस्थे समालखास्थले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभायाः उपवेशनम् आयोज्यमानम् अस्ति। अद्य सम्मेलनस्य अन्तिमा तिथिः अस्ति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य वार्षिके अत्र उपवेशने संघप्रमुखं मोहन भागवतं समेत्य 1400तः अपि अधिकं संघप्रतिनिधयः समुपस्थिताः सन्ति। भाजपा दलस्य अध्यक्षः JP नड्डा अपि अत्र समुपस्थितः आसीत्। सूचनानुसारं संघे महिलानां विवर्धमानायां भूमिकायाम् अथ अन्येषु विषयेषु विचारः कृतः। अद्य सरकार्यवाहकस्य वार्ताहरैः समं संवादः भविष्यति। नवदिल्ल्याम् अद्य समन्वितं बौद्ध रिक्तम् अवलम्ब्य एकम् अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनम् आयोजयिष्यते। अत्र शंघाई सहयोग संघटन देशैः समं भारतस्य प्राचीनैतिहासिकसम्बन्धेषु विचारविमर्शः विधास्यते। सम्मेलनस्य उद्देश्यं परस्परं सांस्कृतिककार्यक्रमाणां पुनःस्थापनं, शंघाई सहयोग संघटन देशानां मध्ये बौद्धकला संस्कृति पुरातात्विक रिक्तसमानताम् अन्वीक्षणम् अस्ति। 2 दिवसीय कार्यक्रमस्य आयोजनं संस्कृति मन्त्रालयेन, विदेश मन्त्रालयेन, अन्ताराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा विधीयमानम् अस्ति। अत्रान्तरे 15तः अपि अधिक विद्वांसः प्रतिनिधयः उक्तविषये स्वीय शोधपत्राणि प्रस्तोष्यन्ति। बौद्ध धर्मावलम्बिनः अनेके भारतीय विद्वांसः चापि अत्र कार्यक्रमे सम्मिलिताः भविष्यन्ति। प्रतिभागिनः दिल्ली स्थितानां कतिपय ऐतिहासिक स्थलानां भ्रमणमपि करिष्यन्ति। आयकर विभागेन वित्तवर्षद्वयम् अधिकृत्य वस्तु सेवाकर प्रदाने आयम् अल्पं प्रदर्शनपराणि 68,000 प्रकरणानि ई-सत्यापनाय चितानि सन्ति। साम्प्रतं यावत् प्रायः 35,000 प्रकरणानाम् ई-सत्यापनं समाचरितम् अस्ति। तावत् शिष्टेषु प्रकरणेषु कार्याचरणं विधीयमानम् अस्ति। अवधेयं यत् 2 वर्षपूर्वं प्रशासनेन स्वैच्छिककरानुपालनस्य सुविधां प्रदातुम् ई-सत्यापनयोजना अधिसूचिता आसीत्। एतस्याः योजनायाः उद्देश्यं करदातृभिः सह तादृशानां वित्तीयादानप्रदानसूचनानां समविभाजनं सत्यापनं च अस्ति या हि खलु आयकरप्रदाने नैव प्रदर्शिताः उत अल्पैव प्रदर्शिताः सन्ति। भारतं वाराणस्यां मार्च मासस्य 17-18 दिनाङ्कयोः शंघाई सहयोग संघटनस्य पर्यटनमन्त्रिणां मन्त्रणायाः अध्यक्षतां विधास्यति। काशी शंघाई सहयोग संघटनस्य प्रथम सांस्कृतिक राजधानी रूपेण नामितं कृतमस्ति। वर्तमाने भारतं शंघाई सहयोग संघटनस्य अध्यक्षम् अस्ति। अत्रोपवेशने शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्य देशानां मध्ये पर्यटन क्षेत्रे सहयोग विकासम् अवलम्ब्य संयुक्त पर्यटन कार्ययोजना स्वीकरिष्यते। इतः प्राक् अद्य श्वः च द्वितीय पर्यटन विशेषज्ञ कार्यं समूहस्य मन्त्रणा समायोजयिष्यते।
चलचित्र जगति विश्वस्य सर्वश्रेष्ठाय प्रतिष्ठिताय ऑस्कर अवार्ड्स 2023 इत्येतस्मै भारतेन 2 पुरस्कारौ सम्प्राप्तौ, यच्च भारतवर्षाय ऐतिहासिकम् अतीव गौरवास्पदं च वर्तते। 95तमानाम् अकादमी पुरस्काराणाम् आयोजनं लॉस एंजेलिस इत्यत्र समायोजितम्। भारतीय चलचित्रस्य नाटु नाटु इत्येतस्मै गीताय ऑस्कर अवार्ड इति प्रतिष्ठितः पुरस्कारः मिलितः। तत्रैव लघुनिबद्ध चलचित्रेण द एलिफेंट विस्पर्स इत्येतेन अपि एतं पुरस्कारं विजित्य भारतीय चलचित्र जगते ऐतिहासिकः गौरवास्पदश्च अवसरः प्रदत्तः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नैके चलचित्र जगत संबद्धाः विभूतयः ऑस्कर पुरस्कार विजयम् अभिलक्ष्य देशवासिभ्यः वर्धापनानि दत्तवन्तः। केन्द्रीयः सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः एतत्क्षणं संपूर्ण भारतवर्षाय अभूतपूर्वरूपेण ख्यापितवान्। देशवासिभ्यश्च चलचित्र जगते च वर्धापनानि दत्तवान्। G20 आयोजनक्रमे असमस्य गुवाहाट्यां G20 देशानाम् उच्चतम लेखा परीक्षा संस्थानानां वरिष्ठाधिकारिणां 3 दिवसीयम् उपवेशनं गतदिने समारब्धम्। ब्लू इकोनॉमी अथ रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्येतं मुख्यभावसमम् एतस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भः जातः। उपवेशने सदस्य देशानाम् उच्चतम लेखा परीक्षा संस्थानानां वरिष्ठाधिकारिणः भागं भजन्ति। उपवेशनस्य एतस्य अध्यक्षता भारतस्य नियन्त्रक महालेखा परीक्षकेण गिरीश चंद्र मुर्मुः इत्यमुना कृता। जून मासे अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसः मानयिष्यते। तदर्थं सम्पूर्णे देशे सज्जताः समारब्धाः। अत्र क्रमे राजधान्यां नवदिल्ल्याम् आयुष मन्त्रालयेन अथ मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थानेन सम्मिल्य एकः योग महोत्सवः आयोज्यमानः अस्ति। गतदिने समारब्धे एतस्मिन् योग महोत्सवे अनेके कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। अत्रान्तरे केन्द्रीय आयुष मंत्री, मणिपुरस्य मुख्यमंत्री, केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री अथ नैके गणमान्याः जनाः सहभागं कृतवन्तः। FIH लीग प्रतिस्पर्धायां भारतेन सततं द्वितीयः जयः प्राप्तः। जयक्रमे भारतेन जर्मनी दलं 6-3 इत्यन्तरालेन पराजितम्। भारतम् अंकतालिकायां सम्प्रति शीर्षस्थानं भजते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।